ये ये देखो, इसी के साथ यहाँ पे हमारा पूरा आज का पावर ऑफ थ्री कंप्लीट होता है। आज का पूरा पावर ऑफ थ्री हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा। अब देखो 11 11 10 11 के अराउंड मार्केट ने हाई ले लिया है इसका, है ना। मार्केट ने इसका हाई स्वीप कर दिया, ऑलमोस्ट स्वीप कर दिया, स्वीप ही मानो इसको। ठीक है। अब इंडियन मार्केट में ये देखो, ये कितना स्लो 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 लग रहा है। चलो ठीक है, भाव तो बड़ा ही होगा प्रीमियम का, जो भी है आपका, है कि नहीं। अब देखो, एक कल डाउट था, वो डाउट आज क्लियर हो रहा है कि ये जो पुराने पीडीआर है ना भाई, उस पे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो ये यूज करते नहीं करते। आपके सामने दिख रहा है ये फेयर वैल्यू गैप, कैंडल क्लोज हुई, ये हुई वो हुई, तो भी फिल नहीं हुआ, तो भी वो पूरी तरह आपका काम किया। अब यहाँ पे ये जो चीज अपन ने मार्क की हुई है, इस पे आते हैं, ये क्या मार्क किया हुआ है। मार्क क्या किया था यार ये, यार अपन भूलते भी तो बहुत है, करते क्या रहते हैं यार। मैं सच में बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ भाई। ये रहा आपका 2 मिनट में वो फेयर वैल्यू गैप, 1 मिनट पे ये रहा। अब देखो, जब प्राइस यहाँ से नीचे आया, इस तरह यहाँ तक आया, देन वहां से चेंज हो गया वापस। अब इसने इसने दोबारा यहाँ पे क्लोज किया कैंडल ने। अब जब इस कैंडल ने वहां पे दोबारा क्लोज किया, आप क्या कर सकते थे, इसको किस तरह यूज कर सकते थे, एज अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अब या तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में, जब ये वापस से टच डाउन करना था तब अपनी पोजीशन में, यूज यूज केस में बता रहा हूँ कितना। यार सब चीज मैं बताऊंगा तो आप लोग क्या करोगे। इजी है, दैट वाज इजी। अब इसी के साथ आपका पूरा पावर ऑफ थ्री कंप्लीट होता है। अब डेली चार्ट पे ये कैंडल आकर के देखो, अल्ट प्लस आर, ये आपकी वो डे की कैंडल, ये डे की कैंडल, यहाँ लो पे आपकी पोजीशंस बन रही होती ऑटोमेटिकली। ये कहाँ पे, ये क्या था भाव इस समय जब आप अपनी पोजीशन बना रहे होते, 22,100। एक काम करता हूँ, एक ये मार्क करता हूँ, ताकि ना बड़े टाइम फ्रेम में जब अपन जाएं तो अपने को दिख नहीं, इसको नहीं मार्क करते, ये साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्बिंग चीज होती है, इसे मार्क करते हैं। ये हो गया। अब ये देखो, यही तो आपका पावर ऑफ थ्री था सर। अरे यार ये दिख क्यों नहीं रहा। इसे बड़ा करो थोड़ा। अब देख, यहाँ पे थी आपकी एंट्री, यही तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको यहाँ एंट्री लेना सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ एंट्री लेना सिखाऊंगा, यहाँ बेचना सिखाऊंगा। Right, that। हो गया। देखो, अब इसे हटाते हैं, बस बस, ये हो गया। अब एक एक अब मेरे मन में दो चीज है, एक चिंता का है, एक बुरी खबर, एक अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि प्राइस अराउंड 11 के आसपास डे हाई ले रहा है। ये बुरी खबर है, इसमें क्या बुरा है वो आप खोज लेना। इस पे एक अच्छी खबर ये है कि प्राइस 11 के बजे अगर प्राइस ने जो डे हाई लिया है, तो प्राइस के बाद पूरा एक हाफ बचा है एक्सपेंशन के लिए, पूरा एक हाफ बचा है एक्सपेंशन के लिए। तो आज की जो डे कैंडल है वो एक बहुत अच्छी, एक बड़ी क्लोजिंग दे सकती है। मींस एक अच्छा क्लोज आ सकता है, बड़ा क्लोज आ सकता है यहां से यहाँ, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए टाइम बचा है, अभी मार्केट क्लोज होने के लिए टाइम बचा है। तो एक अच्छा खासा मूव अपसाइड आ सकता है ये चीज, क्योंकि मार्केट 11 11 बज रहा है और मार्केट ने अपना हाई ले लिया है, डे हाई जो मॉर्निंग का था 9 का, उसको ले लिया है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट पास अच्छा टाइम है जाने के लिए, अच्छी खासी कैंडल डे की और बड़ी बन सकती है, इसके और ऊपर जा सकती है। और दूसरा जो मैं चेंज बताना चाह रहा था इनडायरेक्टली, वो ये था कि 11 बजे के आसपास इसने डे हाई लिया है, तो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक चेंज बन जाए। मैं सारे सिनेरियोज बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू ऑल द सिनेरियोज पॉसिबल। अब वो हाई जब मार्केट स्वीप करे तो ऐसा ना हो वहां पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाए और मार्केट नीचे आ जाए, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाए और वो ओरिजिनल पावर ऑफ थ्री और ये आ जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये चीज मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यहाँ पे अगर चेंज बना, टाइम भी सही है, सब कुछ सही है, तो उस चेंज को अपन पार्टिसिपेट तो करेंगे नहीं। हम तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे उस चेंज को, अपन ने यहाँ से यहाँ मार्केट कैच कर लिया, दैट इज इनफ।
दैट इज इनफ। ऐसे ही एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की घटना है वो। तो हम लोग हैवीली लॉन्ग थे, गाइस वी आर हैवीली लॉन्ग। ऐसे ही 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पोजीशन बनी, 11 बजे तक टारगेट आया। अब हम क्या सोच रहे थे कि हमें पहले से एक्सपीरियंस क्या था कि अगर थोड़ा पहले अगर मार्केट यहाँ पहुंच जाए, मतलब मार्केट पास ज्यादा टाइम बचा है अभी बंद करने की, तो मार्केट थोड़ा और ऊपर तक जाकर के क्लोज देगा, तो वी आर होल्डिंग अवर पोजीशंस। अब क्या हुआ, जब उस पोजीशन को अपन होल्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे एक चेंज आया अराउंड 11 12 के अराउंड, वही 11 11 30। यहाँ जब नंबर देखते रहते हैं ना, तब वहां 11 दिखना चाहिए, तो बस वो फिर डेंजरस में आ जाता है। 12 आ गया फिर दिक्कत नहीं। 11 11 के आसपास, 11 क्या था, 11 30 11 40 11 45 के आसपास वो आया। टाइम देखा, बोला 11 50, ऑलमोस्ट 12 बज गया। अब यहाँ पे जो चेंज आ रहा था, मैंने उस चेंज को कर दिया निगलेक्ट। गलती यहाँ पे हुई कि मैंने उस चेंज को कर दिया निगलेक्ट, और मैंने बोला कि चलो लॉन्ग जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो 11 का एक चेंज, उससे क्या हुआ, चलो ब्रेक इवन थे, पोजिशन पे ट्रेलिंग थी, तो 70 80 90% पोजिशन ऑलरेडी कट थी, बट बची हुई जो पोजीशन थी वो सारी, यहाँ जहां पे लेट्स सपोज एंट्री थी, तो जहां से भी एंट्री थी डायरेक्टली वो ब्रेक इवन पे आकर के कट गई। अच्छा खासा एक प्रॉफिट का चंक चला गया। तो उस दिन पता चला कि अगर 11 बजे के आसपास चेंज आ रहा है, तो उस चेंज से संभल करके रहना है। उस दिन ये इनसाइट मिली जब हमारे साथ घटना घटी, और मैं डायरेक्टली आपको ये इनसाइट एक लाइन में बता रहा हूँ। तो अब मेरा वो जो एक्सपीरियंस था जिसके लिए मैंने पे किया, वो इनसाइट को खरीदा ना एक तरह से, यार मेरा तो लॉस हुआ उसमें। तो वो इनसाइट के लिए पे किया था मैंने, वही इनसाइट मैंने अभी आप लोग को डायरेक्टली बता दी कि यार ऐसा भी होता है। ऑब्वियसली होता है भाई, ऐसा इंसाइट, ऐसी बहुत सारी ऐसी इनसाइट है, ऐसी बहुत सारी ऐसी स्टोरी है जो मेरे पास लिखित में मेरी डायरी में। कोई स्टोरी 2 साल पुरानी, कोई स्टोरी 3 साल पुरानी, आए दिन एक नया स्टोरी बनता है। तो सोचो आप कितने एक्सपीरियंस होते जाते हैं धीरे 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 धीरे। अब सीधी सीधी बात है, दो बात है कि यार एक 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 बहुत अच्छी बात है कि यार 11 बजे के आसपास मार्केट आ गया है। मार्केट के पास अभी भरपूर टाइम बचा है, एक पूरी शिफ्ट बची, पूरा सेकंड हाफ बचा है एक्सपैंड करने के लिए, तो अच्छा खासा एक्सपैंड कर दे। क्या डिस्काउंट तक आ जाए, सॉरी इक्विलिब्रियम तक आ जाए, यहाँ तक अच्छा खासा एक्सपेंशन कितना है, ये रेंज आपको ज्यादा बड़ी लगती है? 22 300, कोई बड़ी रेंज नहीं है। दो कैंडल पे आ जाए इतना, कोई बड़ी रेंज नहीं है वो। समझ रहे हो बात, कोई बड़ी रेंज नहीं है वो, दो रेंज पे आ जाए। तो यार हमारे साथ एक नए फोक ज्वाइन हुए हैं, विमल सोनी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी। कैसे हैं आप? बस अच्छा ही है सब। चलिए बढ़िया। ट्रेडिंग कैसी चल रही है आपकी? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम्म। तो ये फर्स्ट अगले सेशन है मंथ आपका? इंक्रीज। हाँ। ये फर्स्ट सेशन, लाइव सेशन जो आपने ज्वाइन किया है? कल ज्वाइन हुआ था शाम को। अच्छा, लेक्चर पे हुए थे मीन्स, ये तो अभी लाइव सेशन, लाइव मार्केट पे, ओके ठीक। हाँ नो लाइव में वरीज। अभी। चलिए बढ़िया। और अभी अगर आप जाओगे ना, अभी अगर आप जाओगे, तो एक चीज आप ध्यान से देखो कि यार, अब मतलब थोड़ा सा यार देखो यार मार्केट को यार, ढंग से थोड़ा देखो। इतना प्यारा सीन हुआ है, देखो यहाँ पे मैं पाथ के थ्रू आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये भाव का ओपनिंग है, ये आया प्राइस, ये आया, है ना, ये यहाँ से फिर ये ऐसा आ गया। अब इसके बीच का कचरा मैं नहीं मार्क कर रहा, आई एम नॉट एनोटेटिंग दैट। ठीक है, मैं बीच की चीजें मार्क नहीं कर रहा। अब याद कर लो ये चीज बस, और कुछ नहीं। ये हुआ है आज का पूरा, आज का पूरा सार ये है। ये रहा, ये आज का पूरा सार है।
याद कर लो आप पुराने सारे लेक्चर्स, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। सारा सारा मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम आपको यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज देख करके साफ साफ दिख जाएगा। यहाँ पे जिन लोगों ने इसे खरीदा होगा, उन्होंने कहाँ बेचा उस चीज को? यहाँ पे बेचा। बट अगेन, यही तो पूरा लॉजिक है कि यार जहां पे लोग बेच रहे हैं वहां पे आप खरीद लो। यहाँ पे कौन रिटेलर है बताओ जो बेच रहा होता? अगर मैं आपको डायरेक्टली ये सिखाता कि आओ यहाँ पे ये चीज कर लो, जब मार्केट गिर रहा है तो खरीद लो, जब मार्केट चढ़ रहा है तो बेच दो, तो आप नहीं मानते। इसीलिए ये सारा परपंच रचा गया, इसीलिए ये सारी चीजें बनाई गई, आपको टेक्निकल के थ्रू यहाँ पे लाया गया, ये बहाने से आपको आईसीटी सिखा के वो करवाई, ये करवाई, ये वो ऐसा दुनियादारी करवाई गई। बट सब चीज के पीछे बहाना यही था, आपसे यही चीज करवानी थी। और अगर डायरेक्टली आपको बोलते कि ये करना है, तो आप कभी इसे हाथ नहीं लगाते, कभी इसे हाथ नहीं लगाते। आपको लालच दे करके कि यार ये बस ये देख लो, ये ऐसे ऐसे कर लोगे तो आप भी आ जाएगा। अब ये सारी चीजें देख करके आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? वही तो कर रहे हो, यही चीज तो आपने की यहाँ पे, यही पूरी चीज आपने की। यहाँ पे आपने खरीदा, यहाँ पे आपने बेचा। छोड़ो, अब ज्यादा बातें नहीं करते। इसी के साथ हमारा पावर ऑफ थ्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। लॉन्ग टाइम यार हम लोग ऐसे लाइव सेशन पे आए। देखो ये कितनी अच्छी कैंडल बन रही है, ये कैंडल एग्जैक्टली वहां पे बनती है, इसके ऊपर। क्यों? क्यों? क्योंकि यार प्रॉफिट बुकिंग होनी भी जरूरी होती है। अब जब भी कोई रिटेल बिग फंड जो है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो डायरेक्टली एक क्वांटिटी नहीं काटता वो। अगर वैसे काट देगा ना तो स्लिपेज में मर जाएगा वो। तो यहाँ आता है, फिर थोड़ा प्राइस ऊपर आता है, फिर थोड़ा उसे काटते। क्यों पता है प्राइस ऊपर क्यों आ जाता है इजीली? क्योंकि रिटेलर बाय कर रहे होते हैं। यहाँ पे उन्होंने बेचा, थोड़ा प्राइस वापस ऊपर आ गया, उन्होंने अपनी बची हुई क्वांटिटी भी बेची। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती हैं। और अगर एल्गोरिथम को एक टास्क दे दिया जाए कि यहां से यहां तक प्राइस को लेकर के जाना है, तो फिर बीच में कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से वहां तक प्राइस जाएगा। और प्राइस वहां से वहां तक इसलिए जाता है क्योंकि लिक्विडिटी चेस करता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या चेस करता है? लिक्विडिटी चेस करता है, बिल्कुल राइट। तो चलो फोक्स, मैं आपको फर्स्ट पार्ट जो इस रिकॉर्डिंग का है वो शेयर कर देता हूँ, और इस सेशन को अभी अपन यहाँ पे एंड करते हैं। और जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स। हेलो सर, कौशल बोल रहा हूँ। हाँ हर्षद बताओ। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, मुझे कुछ से एक्सप्लेन कर सकते हो ई शॉर्ट जितना शॉर्ट है? एक सेकंड, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हर्षद। हाँ, मैं बोल रहा था सर कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो मुझे फिर हाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? पूरा तो देखो स्टार्टिंग से नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप जरूर देख लेना। बट फिर भी हाँ मैं हाँ हाँ आपको हाँ, ई एक, शॉर्ट बता दीजिएगा, मैं बाकी जो कुछ भी हाँ डाउट हाँ हाँ रहेगा बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे आपको इन क्लियर कर शॉर्ट दूंगा। बता, या इन शॉर्ट बताता हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक अभी क्या हुआ सारी चीजें। अब मार्केट यहाँ पे 9:15 पे आपका ओपन होता है, मार्केट आता है सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, मार्केट दिखाता है, शो केस करता है कि आई वांट गो अप, बट मार्केट चार्ट ऊपर यहाँ से। चार्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा अच्छा। हम्म, ये देखो एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन होता है, हम अपनी ओपनिंग प्राइस मार्क करते हैं। अब एज अ पावर ऑफ थ्री, एज अ बुलिश बायस, हमारा क्या प्लान था कि अपन पावर ऑफ थ्री पे एंट्री लेंगे। पावर ऑफ थ्री मतलब ओपनिंग के नीचे एंट्री बनानी होगी, ओपनिंग के नीचे भी जबरदस्ती नहीं, अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो। अब यहाँ पे होता है मार्केट यहाँ पे शोकेस करता है कि जाने का ट्राई करता है, बट वो इन द एंड ऑफ द डे फेल हो जाता है। और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी जैसी की तैसी पड़ी रहती है। अब क्या होता है, मार्केट एक बार और प्रयास करता है, मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी लेता है। अब इस बार क्या होता है, कभी भी एक चीज याद रखना फोक्स, अगर इतना बड़ा रेंज है ना, अगर इतना बड़ा रेंज है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो बहुत कम चांस है कि वो सक्सेसफुल होगी। प्राइस को जब भी चेंज करना होता है वो देखो इसी तरह करता है। प्राइस यहाँ पे आया, छोटी एक रेंज क्रिएट की इसने, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आया, एक छोटा स्विंग क्रिएट किया, एक छोटा
पैटर्न क्रिएट किया और फिर उसे ब्रेक किया प्राइस ने, एंड देन फिर वापस कम बैक किया, क्योंकि इसे ब्रेक करके वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाय साइड तो यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड लिया, यहाँ पे मार्केट ने सेल साइड लिया, देन यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड लिया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड ले लिया, सेल साइड ले लिया, अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को क्यों देख रहे हैं, जो भी बोल लो अब आप इसको, यहां से ये आया, मार्केट ने सेल साइड लिया, ये था सेल साइड, इसका सेल स्टॉप्स लिए मार्केट ने, ये बाय स्टॉप्स लिए, ये यहाँ पे हमारे पास एक वैलिड चेंज आ गया। अब यही वैलिड चेंज क्यों, द क्वेश्चन इज, यही वाला वैलिड चेंज क्यों, वो इस कैंडल के कारण, इस कारण। अब हर बार ये कैंडल नहीं दिखेगी, इस बार दिख गई, हमारा फॉर्च्यून था, अच्छा था, दिख गई। एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई करता है। अब इट इज नॉट अ पिन बार, नथिंग लाइक दैट, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल लॉजिक इसके पीछे क्या होता है। ये कैंडल जब रेड बन रही थी, तब हमारे रिटेलर्स जो थे, वो सो कॉल्ड जाकर के सेलिंग ले रहे थे। सेलिंग क्यों ले रहे थे, वो चार्ट इस तरह देख रहे होते, like this, यार इतना अच्छा मार्केट गिरा है, अब वो यहाँ पे फिब लगा रहे होते, यहां से यहाँ उन्होंने फिब लगाया होता, उन्होंने यहां से यहाँ फिब हाँ, लगाया था, या फिर कुछ भी दिमाग लगाया होता यहां से यहाँ, क्योंकि वो हमेशा उल्टा देख रहे होते हैं चीजों को, उल्टा। तो यहाँ पे वो लोग जब शॉर्ट जा रहे होते अलग अलग रीजंस के कारण, कि यार यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जिस भी प्लानिंग से वो शॉर्ट जा रहे थे, तो ये कैंडल जब यहाँ बन रही थी, एक बड़ी बेरिश कैंडल ये बन रही होती, एक अच्छी खासी बड़ी, यहां तक भी कहा, आप सोचो कितनी बड़ी बेरिश कैंडल ये बन रही थी। अब वो कैंडल बन रही थी, लोगों ने सेल लिया, उन्हीं सेल को बाय बैक कर लिया गया, जानबूझ करके सेल करवाया जाता है रिटेलर से, सो दैट अपनी पोजीशंस को बनाया जा सके। उन लोगों ने सेल किया, उन्हीं सेल ऑर्डर्स को बाय कर लिया गया मार्केट मेकर्स के द्वारा, और जब वो बाइंग हो गई, तो यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, और फिर ये चेंज हमारा फॉलो थ्रू हुआ। अब ये चेंज फॉलो थ्रू हुआ, तो यहाँ पे एक देखने लायक चीज ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं, और ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्यों मांगता है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि यार नावी भाई इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, एब्सोल्युटली नॉट। जस्ट रिमेंबर दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन एनी रेंज, ये आपकी वो रेंज थी। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप था, ये कहां पे रिले कर रहा है, ये कहां पे ओवरले कर रहा है, सॉरी, कहां ओके, पे ओवरले कर रहा है, ये उस 0.5 के ओके, पास ओवरले कर रहा है, ओपनिंग के पास कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओपनिंग के नीचे कौन सा जोन होता है, डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट पे अपन खरीदते हैं। यस सर, हमें लॉन्ग जाना है तो अपन ओपनिंग के नीचे और ओपनिंग के पास खरीदेंगे, हमें शॉर्ट जाना है तो ओपनिंग के ऊपर और ओपनिंग के पास बेचेंगे, ये तरीका होता है। अब ये फेयर वैल्यू गैप को अगर देखो, यहां से यहां मैंने रेंज मार्क की, ये 0.5 के आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया उस रेंज का, 50% न्यू, अब 50% के नीचे आता है प्राइस, और ये फेयर वैल्यू गैप उसी पे रिलाय कर रहा है, ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब हाँ, यहीं से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करता है। अब मैंने बाकी बताया है कि यहाँ पे आप एंट्री क्यों लेते, यहाँ एंट्री लेते तो आपका स्टॉप यहाँ आता, तो क्यों ऐसा नहीं करना था, यहाँ एंट्री क्यों लेते, वो सारी चीज मैंने रिकॉर्डिंग में पीछे बताई है, आप देखना। अब यहाँ पे इस फेयर वैल्यू का आपको इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो प्रीमियम में था। हाँ, हालांकि आप बिल्कुल मार्क कर सकते हो, आपको तुरंत आंसर मिल जाता कि ये वहां पे क्लोजिंग दे दी इतने, मीन्स इट इज अ फॉल्स। अब देखो यहाँ पे कैंडल ने कितनी प्रयास की यहाँ पे जाने की, इसने यहाँ पे भी प्रयास किया कि आई वांट गो डाउन, और ना गो डाउन, बट कैंडल जा नहीं पाता यहाँ पे। ये देखो क्लोजिंग देखना आप इन सबकी क्लोजिंग, सॉरी यार तो उतना एक्यूरेटली मार्क नहीं हुआ ये। हाँ, ये देखो, ये इसका लो, ये इसका हाई, ये अपन ने इस तरह से मार्क किया। अब यहाँ पे आप देखो कैंडल यहाँ तक कैंडल आई, बट क्या हुआ सडनली, सडनली 1 मिनट के चार्ट में इतना एकदम से कैंडल यहाँ पे ऊपर आकर के क्लोज कर देती है आपकी। इतना देर प्राइस ने लास्ट तक अपने यहाँ पे सस्टेन किया, बट एग्जैक्टली यहाँ पे आकर के क्लोज कर दी, क्लोज नहीं आ पा रही। विक्स डू दी डैमेज, कैंडल्स टेल दी ट्रुथ। तो कैंडल यहाँ पे सच्चाई बता रही है कि यहाँ से बाइंग प्रेशर आने का चांस है, और नेक्स्ट कैंडल पे सडनली ये कैंडल भी ओपन होती है, कहां पे, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, प्राइस आता है यहाँ पे क्लोज देता है। अब अगर आप यहाँ पे दो तरीके से एंट्री होती है, एक जब ये फॉल हो रहा होता है फेयर वैल्यू गैप में, आप अपनी एंट्री तब बना सकते थे। दूसरा, जब ये उससे रिस्पेक्ट करके जाने लग गया, आप यहाँ पे अपनी तब एंट्री बना सकते थे। अब इस पर्टिकुलर केस पे जब ये यहाँ से जाने लग गया, तब आप अगर अपनी एंट्री बनाते तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाता। अब यहाँ पे अगर आप अपनी एंट्री बनाते तो 1:3 एग्जैक्टली यहाँ पे आ रहा था, एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते तो टारगेट क्या होता, बाय साइड लिक्विडिटी। और ये मोस्ट रिसेंट जो बाय साइड लिक्विडिटी है, ये बाय साइड लिक्विडिटी पे ही आकर के 1:3 आपका कंप्लीट हो रहा था। दैट इज ऑल्सो एन इनसाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर इसके बाद तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई, फिर इसके बाद प्राइस ओपनिंग के ऊपर आने लगता है, और फिर ये जो बाय प्रोग्राम इन द एंड ऑफ द डे चलते 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 फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये सारी चीजें मैंने बताई, और ये यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने इन द एंड ऑफ द डे ले ली।
इन द एंड ऑफ द डे ले ली। यस ये पूरा सीन हुआ आज का। ये पूरा पावर ऑफ थ्री था। और ये इसको अगर आप पूरी चीज को अगर आप देख लो, तो ये क्या था मैं दिखाता हूँ। अब हमारी एंट्री कहाँ हो रही है देखना आप। हमारी पोजीशंस यहाँ बन रही हैं। इस चीज को मैं मार्क कर देता हूँ बढ़िया से, ऐसे थोड़ा बड़े ऐसे मार्क करते हैं ना। ऐसे ऐसे मार्क मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि डेली पे जाए तो ये दिखे। ये, अब आओ डेली पे। अब एग्जैक्टली हमारी एंट्रीज कहाँ पे बन रही हैं, यहाँ पे। ठीक है। हमने बेचा कहा, यहाँ पे। पावर ऑफ थ्री क्या सिखाती है, यही सिखाती है। तो इट वॉज द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ थ्री। ये मैं आपको बताना चाहता था। और कोई डाउट है? अब पीछे आप रिकॉर्डिंग में जाओगे तो और सारी बातें आपको पता चलेंगी कि यार यहाँ पे ये जो छोटे यस छोटे सर। स्विंग्स है वो क्यों फेल हो गए, और यहाँ पे यहाँ क्यों एंट्री लेना, यहाँ स्टॉप क्यों लगा, सारी चीजें पता चलेंगी धीरे धीरे। ठीक है यस। है ना? और कोई थैंक यू डाउट है सर। किसी को? कोई पुराना डाउट, कोई कुछ ऐसा है तो बताओ प्लीज। चलो ठीक है। थैंक यू फोक्स। मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ। थैंक यू, 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 थैंक यू। चलिए। वेट